चलिए फाइनली लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हो, है ना। बीएससी बायोलॉजी कैसे करना है, कैसे एडमिशन होगा, क्या सीट होगी, क्या फीस होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, आज उन सभी पे हम एक करके बात कर रहे होंगे। पूरा वीडियो एंजॉय करके देखना। बीएससी बायोलॉजी करने के लिए जो भी रणनीति होती है वो सब कुछ आज ये वीडियो में बताएंगे। इसके बाद कोई भी दूसरी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी से पूछोगे सर मुझे एडमिशन लेना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक, देखो सबसे पहले बात कर ले सर, हमारे वीडियो का टॉपिक होगा वो क्या होगा। आपको कंप्लीट सिलेबस, फीस, सीट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एलिजिबिलिटी और पेपर पैटर्न सब कुछ बताएंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो देखो पेपर पैटर्न है। सबसे पहले बात कर लो, आपको पता होगा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है कि आपको सभी वीडियो में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते चले, जिससे जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चा भी यहाँ से समझ पाए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय पेपर पैटर्न, आपको एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, ईच क्वेश्चन कैरी विल 2 मार्क, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का आपको मिलेगा। टोटल आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर 200 नंबर का पेपर आपका होगा, ठीक है। 200 पेपर आपका हो गया, ठीक। माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, तो 100 का 100 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही में टाइम की बात करें तो 90 मिनट आपको क्या मिलता है यहाँ पे, 90 मिनट टाइम मिलता है किसके लिए, पूरे 100 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब एक क्वेश्चन पे तुमको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसको क्या करना है, इसको आप खास करके अपने दिमाग में रखना। जितना मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा इस एंट्रेंस एग्जाम को क्या करना, आसानी से क्रैक करना। अगर बात करें आप लोग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, देखो सिलेबस मैंने बहुत डिटेल लेकर आया हुआ, परेशान मत हो, पहले वीडियो को देख लो। इसमें सर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रीजनिंग और कंप्यूटर, टोटल जो आपसे पूछेगा ना सर, बस ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। इन 4 सब्जेक्ट के अलावा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रीजनिंग और कंप्यूटर, जिसमें से आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन 2 सब्जेक्ट को तुम 12th में, क्लास 11th में एंड 12th में तुम पढ़े होगे। सिलेबस यहीं से पूछेगा, 11th एंड 12th से पूछेगा, ठीक। लेकिन जो तुम्हारा ये रीजनिंग और ये आपका कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट है, ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए, क्योंकि रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर जो बच्चा कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन नहीं किया है, उसके लिए रीजनिंग बिल्कुल ही फ्रेश नया आपके सब्जेक्ट होगा। बताएंगे कैसे पढ़ोगे, पहले सिलेबस को हम समझ लेते हैं। देखो जो बायोलॉजी होगी वो क्लास 11th एंड 12th दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों का मिक्सचर आपको पूछेगा। 11 का भी चैप्टर रहेंगे, 12 के भी चैप्टर रहेंगे, दोनों मिला के आपको क्या होंगे, पेपर बनेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे जैसे आपको लिविंग वर्ड हो गया, जीव जगत, मैं क्वेश्चन जो होता है पूरा पीपीटी वो बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ। सेम इसी प्रकार से हमारे सारे पीडीएफ नोट्स और सारे हमारे टेस्ट होते हैं, वो सब कुछ बाइलिंगुअल होते हैं। किसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी सिलेबस मैं बताऊंगा, ये कहाँ से आपको सारी प्रिपरेशन कर पाओगे, वो सब कुछ हम लास्ट में बात कर रहे होंगे, ठीक। वहीं पे आप देखो प्लांट किंगडम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मार्फोलॉजी एंड आपको फ्लावर प्लांट्स आ जाएंगे, यहाँ पे एंटोनॉमी, स्ट्रक्चरल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बायोमोलिकुलर सेल, यहाँ पे साइकिल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसके बाद आपको मिनरल, यहाँ पे न्यूट्रिशन से, खनिज पोषण से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको क्या रहेगा, यहाँ पे पादपों में श्वसन, ठीक है, पादप वृद्धि विकास, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन, ये सारे जो क्वेश्चन चैप्टर है ना, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन से, मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा उससे 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो कैसे आपको उसको निकालना है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको सेल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, लिविंग यहाँ पे वर्ड हो गया। इस टाइप के चैप्टर जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक। जो स्पेशल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम खास करके ध्यान देंगे पहले, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से। और ये पीडीएफ होगी, ये वैसे ही हम आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और हर जगह में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लेना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम नहीं जुड़े हो, जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, ठीक। चलो केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में भी आपके सेम वही रूटीन है, 11th एंड 12th दोनों पूछेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं यहाँ पे लेकर आया, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक हो गया, उसको सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे मिलाकर हम क्या पूछेंगे, आपको केमिस्ट्री में ये सारे पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें जो भी आणविक संरचना होगी, केमिकल बॉन्डिंग एंड यहाँ पे मॉलिक्यूलर, यहाँ पे स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना, इसको हम देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया आप सब लोग जानते हो, पी ब्लॉक डी ब्लॉक समन्वय अवयौगिक, यहाँ पे जो भी एल्कोहल फिनाल एंड ईथर काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां से करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमीन से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे जरूर। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सरफेस केमिस्ट्री से जरूर आपको यहाँ पे आते हैं। साथ में अगर आपको यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें विलयन, उसके बाद आपको सॉलिड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज में ध्यान देना कि जो ये आप चैप्टर देख रहे हो क्लास 12 की केमिस्ट्री जो होगी, ये केमिस्ट्री आप अभी हाल ही में पढ़ के इसको यहाँ से निकल रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी होगी, थोड़ा समझने में, और आपको यहाँ पे इसको लगाने में थोड़ा आपके लिए आसानी होगी। लेकिन जो आपके क्लास 11th की जो आपके चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये भूल चुके होंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो प्रीवियस जो क्लास पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, बस उसको एक उजागर निकालने की जो आपकी कला है उसको डेवलप करना पड़ेगा। बाकी जो टीचर होंगे, जो यहाँ पे केमिस्ट्री मैम पढ़ा रही है, दीपिका मैम, वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे चैप्टर जो होंगे वो कवर करवा देंगी। ठीक, आगे बढ़े अगर हम, ठीक है, उसके बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक, रीजनिंग काफी नया सब्जेक्ट है, जो कि आप क्लास 11th में ना पढ़े हो, ना ही आप क्या पढ़े हो, ना ही आप इसको क्लास 12th में पढ़े हो। जो बच्चा कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन किया है उसके लिए ये नई नहीं होगी, उसके लिए पुरानी होगी। ठीक, बात करें इसमें रीजनिंग में, तो देखो जो ये मेन होता है ना, अगर इसमें 8 से 9 क्वेश्चन आ रहा है तो तुम इतना अगर रीजनिंग पढ़ लोगे जो मैम पढ़ाएंगी, उसमें से कम 8 से 9 क्वेश्चन तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता, कैपेबिलिटी रखते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्बल रीजनिंग, ठीक है, कथन और निष्कर्ष, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, क्रम क्रमांक, यहाँ पे सीरीज, नॉन वर्बल, यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग, यहाँ पे डायरेक्शन एंड यहाँ पे डिस्टेंस, और आपको ब्लड रिलेशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्यूब एंड डाइस, फिगर एंड यहाँ पे पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है, जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो रक्त संबंध आ गया, तो बोल देगा सपोज दैट कि एक की माँ की मौसी आपकी क्या लगेंगी, तो ये आपका रक्त संबंध हो गया, यानी ब्लड रिलेशन हो गया। आपको बताना पड़ेगा सर क्या संबंध होगा, कम समय में बताना होगा, बता दोगे तुम यहाँ वहां जोड़ जाड़ के, लेकिन कम समय में आपको इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन लगाए रहोगे, मॉक टेस्ट दोगे, जितना टीचर का लेक्चर देखे रहोगे, आपके लिए आसान होगा। ठीक, बात करें दिशा और दूरी की, मान लीजिए बोल देगा कि ए अपने घर से 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, और बताओ अपने घर से किस दिशा में अभी पहुंच गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो किससे आते हैं, आपको दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे सीरीज की बात करें, सीरीज से क्वेश्चन देखो बहुत इजी होता है, 2 4 6, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको मान लो 10 लिख दिया, तो बोलेगा सर बताओ ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट समझे रहोगे, इसका आंसर तुम उतना जल्दी दे पाओगे। ठीक, बात करें आकृति और पैटर्न, काफी इजी रहता है, लेकिन इसमें बच्चा बहुत मैक्सिमम टाइम इसमें लगा देता है इसके आंसर निकालने में। सपोज दैट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन बना, यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका फिगर क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको इसका नेक्स्ट फिगर आपको बताना होगा। ठीक है, तो क्या फिगर होगा, और हम मतलब इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें 3 तिलियां हो गई, इसमें 4 हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से पैटर्न को समझना होगा और उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो रीजनिंग आपके लिए आसान होगी, लेकिन ये नहीं कि पूरा टाइम हम रीजनिंग में अपना लगाएं, नया सब्जेक्ट है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो पूरा टाइम आपको रीजनिंग में नहीं देना है। ठीक, चलो बाकी ज्योति में रीजनिंग पढ़ाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज रखो, कंप्यूटर से जो भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं वो इजीली आप कंप्यूटर से कर पाओगे। देखो कंप्यूटर में 3-4 चैप्टर बताता हूँ, जिसको तुम पढ़ लोगे तो आपके लिए यहाँ से 4 से 5 6 7 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। क्या देखो, पहला था HTF कंप्यूटर। ठीक, जो HTF मतलब पहला कंप्यूटर कौन, सबसे बड़ा कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है, ये समझ लेना। ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट किसे बोलते हैं समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट समझ लेना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर डिवाइस, यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। डिवाइस मतलब क्या हो गया कि हर साल जितने भी बार 2-3 सालों में पैटर्न आपका चेंज हुआ है, कंप्यूटर आपका सिलेबस में आया है, तो हर साल उसके पेपर में जरूर होता है कि 1 GB में कितने KB, कितने TB, कितना MB। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेना सर, जिससे कि आप इजिली इसका जो आंसर है वो दे पाओगे। साथ में आपको फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म में फोकस करना। देखो पहला हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट से 2 से 3 क्वेश्चन रेडी कर लोगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से मैंने बोला आपसे, उसके बाद आप देखो स्टोरेज में आ जाओगे तो 2 क्वेश्चन कम से कम स्टोरेज से रहने वाले हैं, 3 क्वेश्चन कम से कम आपके फुल फॉर्म से होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, लगभग सभी आपके कंप्यूटर जो क्वेश्चन होंगे वो तुम कर ले जाओगे। ठीक, पूरा फोकस बायोलॉजी केमिस्ट्री पे दो,
फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर। ठीक, बाकी कंप्यूटर पूरी पीडीएफ में बना रहा हूँ, बन जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, जिसके माध्यम से सारे जो क्वेश्चन होंगे उसको अटेम्प्ट करना आपके लिए काफी आसान होगा। बात करें यहाँ बीएससी बायोलॉजी में सीट कितनी है, तो सीट के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो सीटें हैं सर वो सब्जेक्ट वाइज है। ठीक, लगभग यहाँ पे 250 सीटें आपको देखने को मिलेंगी बीएससी बायोलॉजी में। ठीक, यहाँ पे देखो आप जल्दी कि जैसे जूलॉजी हो गया, जूलॉजी में आपको कितनी सीट मिल रही है, 235, 245, 220, 50, 30, 30, 30। इस प्रकार से क्या होगा, आपको सीट जो है वो डिवाइड की गई है। जैसे केमिस्ट्री का ऑर्थोपोलॉजी, जियोलॉजी, जेनेटिक एंड यहाँ पे जेनो इकोनॉमिक ले लोगे, बॉटनी ले लोगे, केमिस्ट्री ले लोगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या करोगे, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। इतने सब्जेक्ट आपको ऑप्शन मिलेंगे किसके लिए, बीएससी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग सीट देख लो भाई, कम से कम मान लो कि यहाँ पे 245 सीटें हैं अगर, ठीक है, तो आप सपोज दैट कि यहाँ पे क्या करोगे, कंपटीशन बस सीट के लिए कितना होगा कि कम से कम 7 से 8 हजार फॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं। पढ़ना पड़ेगा सर, बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेना है, पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी सीटें सभी कोर्स के अपेक्षा बीएससी मैथ में देखो जहाँ 450 सीटें हैं, 500 सीटें हैं, वहां पे देखो यहाँ पे बायोलॉजी में कितनी सीटें हैं, कम सीटें हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा सर, आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करें सर यहाँ पे टोटल फीस के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे फीस जो होती है सर देखो 3,527, 3,527 जो फीस है वो पर सेमेस्टर की फीस है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी लेते हो तो 3,500, 3,527 आपका स्टूडेंट की फीस लगेगी। ठीक, साथ ही में एप्लीकेबल फीस एट टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन कराने आओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 10,027 रुपए पे करने पड़ेंगे। किसके लिए, आपको बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन कराने के टाइम। लेकिन सेमेस्टर वाइज फीस कितनी लगेगी, वो लगेगी 3,527 रुपए पर सेमेस्टर। ठीक, पता है आपको यहाँ पे 4 साल की बीएससी होती है, आप 3 साल की बीएससी भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे, तो 6 सेमेस्टर में आपको 3,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका फीस। उसके बाद कर ले अगर एलिजिबिलिटी, मैं फीस, सीट, सिलेबस सब देख लिया, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं पहले मैं इसे चेक कर लेता हूं। तो बीएससी बायोलॉजी के लिए आप क्या होता है, आप बायोलॉजी स्ट्रीम से होने चाहिए। ठीक है, आपका जो 12th हो, इंटर हो, वो बायो से होना चाहिए। ठीक, साथ ही में जो बच्चा जनरल का है और ओबीसी का है उसका 40% नंबर, और जो बच्चा यहाँ पे जनजाति SC ST का है वो 33% नंबर उसका होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो एलिजिबल होगा यहाँ से बीएससी बायोलॉजी करने के लिए। ठीक, इसको ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, वैसे समझने को समझ गए होगे। जनरल के लिए 40% और SC ST के लिए 33% नंबर आपके लिए अनिवार्य है, किसमें, इंटर में आपका होना चाहिए। ठीक, चलो ठीक है, बात कर ले सर जिसके बारे में बात कर रहा था कि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ देखो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे यहाँ पे कंप्यूटर हो, चाहे यहाँ पे आपको बायोलॉजी देख रहे हो, या फिर कंप्यूटर, या फिर आपका रीजनिंग, वो सारे चैप्टर आपको एक पूरे कोर्स, पूरा सब्जेक्ट आपको आरंभ बैच, एक बैच में आपको मिल जाएगा। बैच जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बैच आपको मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। साथ में इसमें आपको जो भी एक जरूरी चीजें होती है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा ये बैच आपको मिल रहा होगा, चल रहा होगा, जिससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, जो मैंने बोला आपको एक टेस्ट मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है, जिसके माध्यम से आप अपने जो आपकी तैयारी है उसको आप एक बार आकलन कर सकते हो कि मेरी तैयारी किस लेवल पे है। उसके बाद तैयारी में कमी लग रही है तो मैं कैसे सही करूंगा, उस पर आप काम कर सकते हो। देखो कैसे टेस्ट दोगे वो देख लो आप एक बार। क्लियर हो गया सर ना, कि अगर आपको बीएससी बायोलॉजी करना है तो एक बार टारगेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, जहां से बैच को इनरोल करिए, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी एक प्लेटफॉर्म से आप कर पाओगे। ठीक है, जहां से आप एक तरह हजारों बच्चे आते हैं हर साल टारगेट गुरुकुल के साथ, और अपने प्रिपरेशन को एक नई राह, नई मार्ग पे लेकर जाते हैं, और एक अच्छी रैंक के साथ यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन सिक्योर कराते हैं। ठीक, चलो बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा सर कि आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है इस सेमेस्टर की, तो एंट्रेंस सेलेक्ट कर लेना। बाकी आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे कोर्सेज जो मैं बताया कि आपका बैच जो है वो मिल जाएगा आराम से। यहाँ से डेमो क्लास का भी ऑप्शन है, डेमो देख के बैच को एनरोल कर सकते हो। साथ ही में देखो यहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, सारे जो लखनऊ विश्वविद्यालय टेस्ट है बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी के लिए टेस्ट ओपन होगा, वहां से बीएससी बायोलॉजी सेलेक्ट करना और अपना टेस्ट जो हो वो दे के आप वहां क्या कर सकते हो, वहां पे अपना रिजल्ट देख सकते हो। साथ में कोई डाउट हो नीचे हेल्प का सेक्शन है, हेल्प पे क्लिक करोगे, सारे डाउट जो होंगे वो आप पूछ सकते हो, वहां पे जो हमारी टीम होगी सामने से आपको रिप्लाई कर देगी, जो भी जनरली आपके डाउट होंगे उसका आंसर कर देगी। ठीक, उम्मीद करेंगे जो वीडियो होगा ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, और जनरली कोई और डाउट आपके पास होगा नहीं बीएससी बायोलॉजी के लिए। मैंने पूरा चैप्टर दिखा दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट आपके फीस, सीट, आपका सिलेबस सब कुछ डिफाइन कर दिया।
आपको मैंने एक बैच भी दे दिया जिसके माध्यम से घर बैठे इजीली आप क्या कर सकते हो, इन बच्चों की तरह अपनी जो रैंक है वो सिक्योर कर सकते हो, अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन करिए। कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो हम साथ मिलकर उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म में पहली बार आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।